तो स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, बिल्कुल अभी न्यूज़ है आने वाले की कि खेतों के लिए, खेती के लिए परेशानी हो सकती है। उसका क्यों हो सकती है? क्योंकि अल नीनो का इफ़ेक्ट हो सकता है देखने को मिले। ज़्यादा प्रेडिक्शन है कि अल नीनो इसका इफ़ेक्ट करेगा। हालांकि अभी तक जो बारिश हो रही है पूरे देश में बिल्कुल सामान्य तरीके से बारिश हो रही है, लेकिन डर इस बात की है कि आगे यानी 15 तारीख के बाद, 15 जुलाई के बाद इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि जो प्रशांत महासागर का जो उसकी जलधारा है, जो वाटर है, वो उसकी टेम्परेचर बढ़ने वाली है, अब धीरे धीरे इंक्रीज़ करने वाली है। ऐसा जो किया गया वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसने साफ आगाह किया है। दूसरी बात है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी ये साफ साफ कहा है, प्रेडिक्शन दिया है कि एल नीनो की वजह से क्या हो रहा है कि जो 98% उसकी प्रेडिक्शन है कि 98% पॉसिबिलिटी है कि पैसिफिक ओशन में एल नीनो का इफ़ेक्ट देखा जाएगा। तो हो सकते हैं आने वाले 10-15 दिनों में मॉनसून पे डेफिनेटली है कि असर दिखेगा, यानी मॉनसून क्या होने वाली है, कम होगी। लेकिन ये है कि प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि चलो जो बुआई का काम है वो लगभग हो रहा है, लेकिन आगे हो सकता है बीच बीच में एक आध बार बारिश हो जाए। लेकिन फिर भी उम्मीद जताया जा रहा है कि कहीं हो सकता है क्षेत्र में सूखे जैसी हालात हो जाए, कहीं हो सकता है कि नॉर्मल रहे। तो इसी को देखते हुए समझते हैं कि अल नीनो आखिर कैसे काम करता है, क्यों ऐसे हो रहा है, हमेशा एक डर बना रहता है कब प्रेडिक्शन क्या हो जाए नहीं हो जाए। तो इसको देखते हुए ये है कि अल नीनो को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर होता क्या है, कैसे ये होता है, कैसे होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अल नीनो के बारे में समझते हैं कि स्पेशली कि हमारे मौसम को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, न सिर्फ हमारे मौसम को बल्कि दुनिया के सारे कंट्री में कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट नज़र आता है। और इसका जो होता है लगभग आप मान के चलिए जो पैसिफिक ओशन का जो वाटर है वो लगभग 0.5 डिग्री सी से लेके 0.81 डिग्री सी, यानी लेस देन 1 डिग्री के आसपास इंक्रीज़ हो रहा है, तब भी इसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा देखने को मिल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो प्रेडिक्शन है कि 2050 तक 100 तक जाते जाते 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर ये इतना ही डिग्री में, लेस देन 1 डिग्री में क्या कर रहा है कि अल नीनो का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जा रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 डिग्री में क्या होगा। अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो बारिश जो भी हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो इसको देखते हुए आप देखेंगे जैसे कि अंटार्कटिका को आप देखेंगे, अंटार्कटिका पे तो क्या होगा, बर्फ़ पिघल रही है, टेम्परेचर बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसका इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अल नीनो के बारे में ये कहा जाएगा, अभी तक इस पर रिसर्च नहीं हो पाया है कि वाकई में उसका ओरिजिन होने का कारण क्या है। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि बुक्स में जो दिया गया है वो नॉर्मली यही प्रेडिक्शन है कि 10 सालों में 2 से 3 बार ये आता है एल नीनो, ऐसा देखा जाता है। अचानक से कुछ होता है और उसका इफेक्ट पूरी दुनिया को देखने को मिल जाता है। तो कहाँ पे होता है एल नीनो हम देखते हैं। तो एक बात करते हैं, एक मैप बनाते हैं तो साउथ अमेरिका की, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये वाले क्षेत्र में इसको है, ये पेरू है, और यहाँ पे बात करेंगे इक्वाडोर है, ये कंट्री है यहाँ पे। और ये जो बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये चिली है, ठीक है। तो ये जो पेरू तट है इसी में ये प्रशांत महासागर हो, ये पैसिफिक ओशन है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी पोजीशन में, ये वाली पोजीशन देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये होगा पोजीशन। एक और मैप लेता हूँ, मैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, बहुत बड़ा है। तो ये देखिए, अब यहाँ से जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल जो कंडीशन है
यहाँ से आप देखेंगे हमेशा यहाँ से जो वाटर चलती है ना वो इस डायरेक्शन में चलती है, यहाँ से जो वाटर चल रही है इस डायरेक्शन में चल रही है। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। अभी नॉर्मल चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इन क्षेत्रों में, पूरा इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर का मतलब ये होगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू दिस रीजन। यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या होता है कम से, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, हाई प्रेशर यहाँ बन रहा है, लो प्रेशर यहाँ बन रहा है। तो क्या हो रहा है, यहीं से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा इंडिया हो गया, तो इसका असर ये हर जगह आपको पूरा देखने को मिलता है। तो अभी लो प्रेशर यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ से जो जा रही है धारा अपनी तरफ खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, पूरा मानसून इस क्षेत्र में हो रहा है। तो अभी जो बारिश देख रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। तो अब क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ का वाटर यहाँ पे आ रहा है, ये जो बारिश यहाँ पे हो रही है, यही क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अल नीनो में क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी ये जो हमारा जा रहा है अब बिल्कुल वापस इधर की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि जहाँ ये आप हाई प्रेशर देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। यानी टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ कम हो जाएगा टेम्परेचर, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेगी, इधर की हवा को, मानसून को ये क्या करेगी, खींच करके इन सारे क्षेत्रों में, चाहे पेरू हो गया, चिली हो गया, जो कि बिल्कुल एकदम सूखा वाला बिल्कुल क्षेत्र है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है, तो इन सारे क्षेत्रों में क्या होगा, बारिश ज़्यादा हो जाएगी। इन क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होगी और हमारे जो मानसून है ये यहाँ से खींच करके इधर आते जाएगा। तो वही मैंने बताया, जो टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ नज़र आया, प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि लगभग 0.8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और इधर से क्या होगा, बारिश धीरे धीरे कम होकर के यहाँ बढ़ेगा, तो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो यानी अब जो कंडीशन आ जाएगी बिल्कुल इस तरीके के होना शुरू हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो एक तरफ तो जा रहा है, सीधे वापस आना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं अल नीनो। अल नीनो में क्या हो गया, जो बारिश यहाँ हो रही थी अब वो बारिश इन क्षेत्रों में होने लग जाएगी, तो इसी को कहते हैं अल नीनो। यहाँ से खींच करके यहाँ होगी, और नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रही है, जो अभी हो रहा है बारिश। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि एक नानिनो आती है, खैर चढ़िए उसकी बात कभी होगी तब करूँगा, फिलहाल इसी को अल नीनो की ही बात करिए। तो अल नीनो में यही कंडीशन है कि यहाँ पे बारिश अब ज़्यादा होने लग जाएगी। अभी यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है इंडिया ओरिजन में, हिंद ओशन में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सारे रीजन में। उसके बाद अब क्या होने वाला है, धीरे धीरे पैटर्न चेंज होगा, अब वहाँ के बजाय यहाँ होगी। इसीलिए क्या होगा, धीरे धीरे मानसून यहाँ पे कमज़ोर होते चला जाएगा और इन सारे क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होने लग जाएगी। तो ऐसी प्रेडिक्शन वही 8 से 10 सालों में इस तरीके से होता है। स्काईमेट है, प्राइवेट है, वो भी इस तरीके से प्रेडिक्शन किया हुआ है कि मौसम पे इस तरीके से हमारा असर पड़ सकता है। वैसे भी हम लोग का वाटर का क्राइसिस चल रहा है पूरे देश में, कैसे कैसे हो रहा है। अब 2-4 दिन अगर हेवी रेनफॉल हो रहा है तो उससे तो हमारा क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो पूरी तरह से नहीं हो सकता है। लेकिन हमें क्या है, मानसून अगर 1 महीना और डिले कर देता है, मतलब अल नीनो अगर 1 महीना और थोड़ा सा आगे बढ़ जाता, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, मैक्सिमम फसल क्या होता है, धान की फसल अभी होती है, मैक्सिमम पानी की ज़रूरत पड़ती है उसमें, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है और इस तरह की सूखा बनने की स्थिति नहीं होती। तो फिर भी उम्मीद IMD जता रहा है कि मैक्सिमम अगर बुआई का काम हो जाता है तो थोड़ी बहुत है तो बाद में वो मैनेज किया जा सकता है। तो यही रहा, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।